तो गाइस मैंने घंटी तो बंद कर दी है और मैंने अपने भाई को भी फ़ोन लगा दिया और बगल वाली आंटी को भी फ़ोन लगा दिया है। तो देखते हैं 2-5 मिनट तो लगेगा ही। फ़ौरन बहुत ज़्यादा डर रही थी तो मैंने इसको यहाँ पर फ़ोन दे दिया है। तो ये फ़ोन देखने में अभी लग गई है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। और बस देखते हैं कब तक आ पाते हैं भाई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सुबह सुबह का टाइम होता है, गहरी नींद होती है इस टाइम पे, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन आंटी को भी मैंने 3-4 बार फ़ोन किए तब जाके आंटी ने फ़ोन उठाया है और वो बोल रही है कि देखते हैं। अभी भी खड़ा हुआ है वो बाहर ही, तो यहाँ पे बैठ जाते हैं, देखते हैं आंटी निकलती हैं ये भैया आ जाते हैं तो देखते हैं अभी थोड़ा सा टाइम। तो गाइस आ गए हैं भाई, अब देखते हैं क्या बात करते हैं ये लोग। तो भाई भी जो है ना अकेले ही आए हैं। डर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि टाइम भी ऐसा है और पता नहीं आज भी मुझे कैसा लग रहा है, सन की टाइप, माइंड से डिस्टर्ब भी लग सकता है। जो भी हो पता चलेगा बात करने के बाद। अभी भाई और बात कर रहे हैं, देखते हैं अभी थोड़ा सा और। तो गाइस अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो गई। मैं तो बहुत ज़्यादा ही डर गई थी कि क्या भाई ऐसे कौन है, पिछले आधे घंटे से सिर्फ बेल बजाया जा रहा था। तो फाइनली भाई आ गए, उनसे बात हुई और आंटी भी निकल आई थी। आंटी को मैंने फ़ोन कर दिया था तो वो भी आ गई थी बाहर, तो बस बात करी। अब डर तो मुझे लग रहा था तो फिर ना भाई बोलने लगे कि चलो मैं तो मतलब रुक जाता हूँ, फजर का टाइम तो हो ही गया है। भाई भी मतलब अभी आगे लेटे हुए हैं और हुरैन को भी नींद नहीं आ रही है, अभी भी ये फ़ोन चलाने में ही लगी हुई है। तो बस अभी नमाज़ पढ़ूँगी मैं। और बात बता देती हूँ आप लोग, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं माइंड से डिस्टर्ब तो नहीं आई है, लेकिन माइंड से डिस्टर्ब नहीं था, वो सही था। वो घंटी इसलिए बजा रहा था, भाई ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं बहुत देर से लगा हुआ है तो ठीक नहीं हो रही है। और आप लोग आपके यहाँ पर जो है ना कैमरा लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि गाड़ी अपनी यहाँ पर रख देता हूँ अंदर, मतलब घर के अंदर रखने की कह रहा था, घर के अंदर रख देता हूँ तो जब सुबह हो जाएगी तो फिर मैं ले जाऊँगा। तो फिर भाई ने उससे बात करी तो भाई ने मना कर दी थी कि नहीं, आगे दुकानें हैं, जब ओपन हो जाएगी तब आप सही करवा लेना। तो भाई ने उसको बताया कि आगे जाके मतलब गाड़ी वगैरह सही करने की जो दुकानें होती हैं ना वो हैं आगे, तो वहाँ पर सही करवा लेना, ऐसे हम किसी की गाड़ी नहीं रख सकते हैं। तो बस फिर कोई बात नहीं, फिर भाई ने उसको बता दिया था रास्ता, तो फिर वो चला गया। और बस फिर उसके बाद ये रीज़न निकला, बताओ, इसकी वजह से जो है ना वो घंटी बजाया जा रहा था और मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी। साथ में हुरैन भी मेरे से इतना चिपक के रोई है ना, तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगा भाई, अकेली घर में तो फिर लगता ही है ना। बस चलो यही बात थी, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये चीज़ें थी कि भाई आ गए, बात हो गई उससे और ये सारी चीज़ें जो है ना सॉल्व हो गई यहीं की यहीं। तो अब जो है ठीक लग रहा है, अब जो है तसल्ली मिली है मुझे अब जा कर के। और चलो गाइस अब जो है ना मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ शुक्राने की और फ़जर की, और उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से। तो गाइस अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं ना इतना ज़्यादा लेट उठी आज क्योंकि मेरा सुबह फ़जर के बाद ही फिर ना जो है ना आँख लगी थी, भाई चले गए थे। तो बस उसके बाद फिर मैं सो गई थी और सोकर मैं जब उठी हूँ तो अब बज रहे हैं 11:30। तो मैं नाश्ता क्या बनाऊँ, फिर मैं ये सोच रही थी कि सीधे अच्छा खासा सा नाश्ता बना लेती हूँ ताकि जो है ना मेरा पेट भी भर जाएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अप्पे और हुरैन सुबह ही सुबह उठ के जो है ना नहाने के लिए चली गई थी, उसको नहाना था। तो बस मैंने घर की साफ़ सफाई करी, फिर उसके बाद नाश्ता बनाने लग गई हूँ यहाँ पर। तो मैं बना रही हूँ अप्पे और यहाँ पर देख लीजिए मेरे पास ना इनो नहीं था तो मैं यहाँ पर सोडा डाल रही हूँ इसके अंदर। तो ये देखो, ये इसके अंदर सोडा डाल दिया मैंने और नमक और लाल मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, सब कुछ डाला है इसके अंदर। जो जो सब्जियां मुझे मिली वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और अभी मिक्स करके इसको अप्पे बना लेंगे। यहाँ पे ये अप्पे पैन है, इसमें मैंने थोड़ी सी राई डाल दी है और बस ये थोड़ी सी चटक जाए फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी। 3 से 4 मिनट में जो है ना अप्पे बनकर तैयार हो जाते हैं।
और बस फिर उसके बाद मैंने किया नाश्ता और भी नहा करके आ गई थी, उसको भी रेडी कर दिया था। और आज बारिश हो रही है, बार बार से रुक रही है, फिर हो रही है, फिर रुक रही है, तो इस तरह से हो रहा है बारिश का मौसम आज। तो दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर का नज़ारा। तो देख सकते हैं अभी शाम का टाइम हो रहा है, इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही है, मस्त एकदम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम हो रखा है। और अभी देखो ये नीम का पेड़ कितना ज़्यादा बड़ा हो गया, ये काफ़ी दिन से जो है ना बढ़ नहीं रहा था, बिल्कुल छोटू सा था, इतना सा। और इस बरसात जो है ना 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो अच्छा है, चलो बाबा ने जो है ना लगा दिया है तो इससे छाँव मिलेगी हमें। बहुत अच्छा किया उन्होंने, पेड़ लगाना ज़रूरी है। मैं भी सोच रही हूँ अपने घर के सामने ये थोड़ी सी सफाई करवा के जो है ना यहाँ पे भी मैं पेड़ पौधे लगाऊँ, तो आने जाने वाले लोगों को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। और दूसरी बात, थोड़ी सी ग्रीनरी अच्छी भी लगती है। वैसे तो खैर सामने खेत हैं ही हमारे, लेकिन फिर भी जो है ना ये गंदगी को साफ़ करना चाहती हूँ मैं, तो इस वजह से तो करेंगे, इसको भी धीरे धीरे करेंगे। और एकदम से जो है ना बारिश आ गई। वैसे मौसम लग नहीं रहा था कि जैसे बारिश आएगी, लेकिन आ गई। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है अभी ठंडा ठंडा सा। तो आप लोग मुझे बताना कि मैं यहाँ पर कौन से पौधे या पेड़ लगाऊं ताकि लोगों को थोड़ा सा छांव मिल सके, पौधे बड़े हो सकें, है ना। बताना कमेंट में। मैं आई थी ऊपर, लेकिन ये देखो अभी थोड़ी देर पहले जो ना बारिश हुई है। बारिश होकर अब बंद हो चुकी है और हमारे यहाँ के फूल कितने प्यारे खिले हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। पहले ये बहुत छोटे छोटे से आते थे, अभी काफ़ी बड़े से आने लगे हैं। 12 मासी कहते हैं इसको, अच्छे लगते हैं फूल। और यहाँ देखो बारिश के चक्कर में पूरी ही छत पे जो है ना काई काई जैसी हो गई है, लेकिन ये जैसे धूप वूप खुलेगी ना अच्छे से, वैसे जो है सारी काई अपने आप छूट जाएगी, सारी अपने आप छूट जाएगी। ये देखो ग्रीन ग्रीन हो रखा है। यहाँ पे फिर भी ठीक है, ये ब्लैक है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी भरा रहता है इसलिए ग्रीन है। गाइस अभी भी जो है ना रिमझिम बारिश हो रही है, बारिश बंद नहीं हो रही है, सुबह से ऐसा मौसम है। चलो खेलो, कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा। ये चिढ़ गई, ये चिढ़ गई, दांत टूट जाएंगे। ये चिढ़ गई, ये खेल खेल में चिढ़ जाती है, ढंग से नहीं खेलती, रोने पहले लग जाती है। मैं नहीं खेल रही थी। तो हुरैन तो गुस्सा होकर भाग गई अंदर, अब वो नहीं खेल रही है। मैं ब्लॉग का एंड करने ही जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़ देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि अभी क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आपको डरना नहीं चाहिए था, आप अपने बच्चे को संभालो, उसको हिम्मत दो। तो मैं उसको भी संभाल रही थी, लेकिन मेरे को जो डिसीज़न लेना था वो मैंने लिया। मैंने आंटी को फ़ोन किया, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, तो उस टाइम पे जो मुझे ठीक लग रहा था वो मैंने किया। और मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। डर तो खैर हालांकि देखो हर किसी को लगेगा, लेकिन वही है ना कि ज़्यादा पैनिक नहीं होनी चाहिए। मैं हुरैन को भी संभाल रही थी और मैं खुद को भी संभाल रही थी। अगर मैं रोती तो फिर वो और भी ज़्यादा रोती और भी ज़्यादा डरती। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि किसी को बुला लेती घर पे, जब हस्बैंड नहीं थे तो भाई को बुला लेती या फिर किसी और को बुला लेती रुकने के लिए, या फिर आप मम्मी के घर चली जाती। तो देखो हिम्मत कहाँ से आएगी, हमें अकेला भी रहना सीखना चाहिए। आज मम्मी पापा हैं, रुक जाते, भाई रुक जाते,
तो कम से कम थोड़ी सी अपने अंदर भी हिम्मत लानी चाहिए अकेले रहने की। मैं काफ़ी बार रुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम था, ऐसे तो मैंने बहुत बार रुकी हूँ अपने घर में, लेकिन ये ऐसा सीन हुआ ना, ये मेरे साथ पहली बार ही हुआ है। पर कोई नहीं, चलो वो चीज़ भी सॉर्ट हो गई। चलो अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कमेंट्स हैं उनको रीड कर लेते हैं। मेरी बहनों ने अपने नाम लेने के लिए भी बोला है, तो उनके नाम भी ले लेते हैं इस ब्लॉग में। तो पहला नाम जो है, जिन्होंने अपना नाम बोलने के लिए कहा है, तो उनका नाम है निदा कुरैशी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ऐसे ही कमेंट्स करते रहें, प्यार देते रहें अपना। और एक और कमेंट है फैजान सोलंकी की आईडी से है। इन्होंने कहा है कि 4-5 साल से वीडियो देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा नाम लेना। तो अल्लाह पाक आपको भी बहुत बहुत खुश रखे, और जो भी मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सभी को बहुत बहुत खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। अब इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ मैं यहीं पर ही। मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।